हैदराबाद में शदीद बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब का मसला पैदा हो गया है, खास तौर पर अमीरपेट मेट्रो स्टेशन के करीब। मालेपली करास रोड और यूसुफ गोड़ा रोड पर सूरत हाल संगीन बनी हुई है। बारिश के पानी के साथ साथ गंदे पानी की निकासी न होने से सड़कें झेल नजर आ रही हैं। ड्रेनेज लाइनें ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रही हैं, जिससे आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। GHMC अमला ड्रेनेज सिस्टम की सफाई न करने के बाइस ये सूरत हाल पैदा हुई है। रास्तों पर जमा पानी की वजह से ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। पैदल चलने वालों और गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि हर साल मानसून में यही हालत बुनती है, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रहती है। शहरियों ने GHMC से मुतालबा किया कि निकासी आब के निज़ाम को फौरी दुरुस्त किया जाए। अगर इसी तरह लापरवाही जारी रही तो आइंदा दिनों में हालात मजीद बिगड़ने का अंदेशा है। अरे हमें फोन श्रुतिक फोन भाई। हाँ भाई, देखो तो रे रूम कल आया था तू। भैया हाँ रहने दे रहे भाई, क्या करेंगे बिल्कुल। नमाज क्यों गए गाड़ी वाले हो, क्या करते नीचे तो। ए बेटा ये हटो जाओ, जाओ परा जाओ। ये उधर गिर रही है, खा जा थोड़ी। हैदराबाद के पंजागटा में वाक़ निमिस अस्पताल के करीब शदीद बारिश के बाइस एक बड़ा दरख्त गिर पड़ा। ये दरख्त अस्पताल के सामने पार्क की गई एक कार पर आ गिरा, जिससे गाड़ी बुरी तरह तबाह हो गई। हादसे के वक्त कार में कोई मौजूद न होने के बाइस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकामी लोगों और अस्पताल के अमले ने फौरी तौर पर दरख्त हटाने की कोशिश शुरू की। वाक़ये की इत्तला मिलते ही GHMC का अमला जाए वकुआ पर पहुंचा। मशीनरी की मदद से दरख्त को काट कर हटाया गया ताकि रास्ता साफ हो सके। इस हादसे के बाइस कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक जाम की सूरत-ए-हाल पैदा हुई। शदीद बारिश के सबब शहर के दीगर इलाकों में भी इसी तरह के वाक़यात पेश आए हैं। हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि बारिश के दौरान एहतियात बरतें और महफूज मकामात पर रहे। महकमा मौसमियात ने अगले चंद दिनों तक मजीद बारिशों की पेशगोई की है। చెట్టు మొత్తం రోడ్ కి అడ్డం తిరిగిపడి
బండి ఉంది కానీ ఎవరు బండి మీద పడేది అప్పుడే అది ఏమైనా అయిందా అన్న బండికి ఏమైనా అయిందా మంచి ఉన్నారా పార్కింగ్లు ఉందా ఒరే అన్న అట్లకెళ్ళి ఓకురే हैदराबाद के गुची बावली इलाके में आसमानी बिजली गिरने का वाकया पेश आया है। ये वाकया गुची बावली के ख्वाजा गोड़ा के लिंको हिल्स सर्किल के करीब पेश आया। एचपी पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने वाक़ एक खजूर के दरख्त पर बिजली गिरी। अचानक जोरदार आवाज़ और चमक के बाइस मकामी अवाम में खौफ व हरास फैल गया। बिजली गिरने के बाद कुछ देर के लिए इलाके में सनसनी छा गई। खुशकिस्मती से इस वाकया में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, मगर मकामी लोग घबराहट के आलम में घरों से बाहर निकल आए। महकमा मौसमियात ने पहले ही तूफानी बारिशों और बिजली चमकने की वार्निंग दी थी। इस वाकया के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड एहलकार मौके पर पहुंचे। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से अपील की कि खतरनाक दरख्तों को फौरी हटाया जाए ताकि आइंदा ऐसे हादसात न वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि ये तकरीब तेलंगाना लाइफ साइंसेज शोबे की तरक्की में एक तारीखी संग मील है। उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत के विजन और 20 महीनों की मेहनत का ये सबूत है कि हैदराबाद आज आलमी जीसीसी कैपिटल। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि तेलंगाना को अगले 10 सालों में $1 ट्रिलियन की मईशत बनाएंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2047 तक हम तेलंगाना की मईशत को $3 ट्रिलियन तक ले जाने का हदफ रखे हैं। मरकजी हुकूमत ने 2047 तक मुल्क की मईशत को $30 ट्रिलियन तक पहुंचाने का मंसूबा बनाया है। वजीर आला ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तेलंगाना से भारतीय मईशत में 10% हिस्सादारी हो। उन्होंने कहा कि ये मकसद सिर्फ सनअतकारों और अवाम की मुकम्मल हिमायत से ही हासिल किया जा सकता है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की लाइफ साइंसेज शोबे में दुनिया भर से सरमायाकारी आ रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद अब आलमी सतह पर जीसीसी हब। वज़ीर आला ने सनअतकारों से तेलंगाना की मईशत को आगे बढ़ाने में ताउन करने की अपील की। Good afternoon, friends. My colleague, Minister Sridhar Babu Garu, Sri Diyoga Rao, Chief Information and Digital Officer, and global team of Lilly, industry leaders, ladies and gentlemen. Today marks a historic milestone in the journey of Telangana life sciences sector. Today's event is a clinching proof that in less than 20 months, my government vision and hard work have made Hyderabad the global GCC capital and hub. For this, I congratulate Minister Sridhar Babu Garu, Jayesh Ranjan, Sanjay Kumar, Shakti Nagappan, Ajit Reddy, and all officers who have made this happen. This is an important step towards achieving the Telangana Rising 2047 vision. Our plan is, we wanted to reach within 10 years $1 trillion economy. 2047, we wanted to reach $3 trillion economy. Government of India is focusing on 2047 for $30 trillion economy. I wanted to contribute from my state 10% of the Indian economy with your support. I welcome the leadership and all employees of Lilly. I thank all global investors and corporations for their continuing trust and support in Telangana. We are opening the new center of Lilly that will manage, lead and accelerate
its global operations. This Technology and Innovation Center तेलंगाना के जिला भोपालपल्ली में कांग्रेस के 2 MLEs के दरमियान औरत सेन के मामले पर पंचायत शुरू हो गई है। परिकला असेंबली हलके में तामीर हो रहे इंदिरामुआ हाउसिंग स्कीम के लिए भोपालपल्ली हलके के तिकोमातला से रेत मुंतकिल की जा रही थी। पुलिस ने इस रेत को मुंतकिल करने वाले ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। परिकला के कांग्रेस MLA रियोरवी प्रकाश रेड्डी ने पुलिस को फोन करके कहा कि ट्रैक्टर को महफूज जगह पर रखें, लेकिन पुलिस ने जवाब दिया कि भोपालपल्ली के कांग्रेस MLA गिंद्रा सत्या नारायण ने ट्रैक्टर न छोड़ने की हिदायत दी है। ये सुनकर रियोरवी प्रकाश रेड्डी नाराज हो गए और उस पर सख्त एतराज जताया। रियोरवी प्रकाश रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि उनके हलके के अवामी कामों में रुकावटें पैदा की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इंदिरामुआ हाउसिंग स्कीम के मुस्तफीदीन के लिए रेत की जरूरत है। MLA गिंद्रा सत्या नारायण की मुदाखलत से अवामी मुफादात मुतासिर हो रहे हैं। इस रेत पंचायत ने कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात को एक बार फिर मंजर आम पर ला दिया है। असेंबली के करीब गांधी के मुजस्समा के सामने BRS MLEs ने अचानक धरना दिया। उन्होंने पार्टी छोड़कर दूसरी जमातों में शामिल होने वाले MLEs को फौरी नाअहल करार देने का मुतालबा किया। BRS MLEs ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक स्पीकर से जल्द फैसला करने की अपील की। MLEs असेंबली स्पीकर को याददाश्त पेश करने के इरादे से असेंबली पहुंचे थे, ताहम स्पीकर के दस्तयाब न होने पर BRS सरकार ने असेंबली इहाते में गांधी मुजस्समा के सामने एहतजाज किया। उन्होंने गांधी मुजस्समा के करीब ही अपना मुतालिबती मकतूब पेश किया। BRS MLEs ने फरियादी लहजे में इंसाफ की फराहमी की अपील की। उन्होंने कहा कि पार्टी वफादारी तब्दील करने वाले अरकान पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। BRS कायदीन ने इल्जाम लगाया कि स्पीकर मामले में ताखीर कर रहे हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर इंसाफ न मिला तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। BRS के कायदीन ने कुनेपली पंप हाउस का घेराव किया। कायदीन ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मोटरों को ऑन किया जाए। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मुजाहरा किया गया। पुलिस ने BRS कायदीन को रोकते हुए धाक्कमपेल की सूरत-ए-हाल पैदा हुई। साबिक वजीर कोपोला ईश्वर ने NC हुक्काम पर शदीद बिरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की लापरवाही से किसानों को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। BRS कायदीन ने खबरदार किया कि अगर एक हफ्ते में पंप ऑन न किए गए तो बड़ा एहतजाज करेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि लाखों अवाम के साथ पंप हाउस का घेराव किया जाएगा। इस वाकया के बाद मकामी सियासत में गर्मा गर्मी अवामी मुश्किलात को हल करने में हुकूमत की స్వామి రా तेलंगाना जागृति सदर और MLC के कविता ने आज उंड्रा पार्क के करीब धरना चौक पर 72 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की। उन्होंने पसमानदा तबकात BC के लिए 42% रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए एहतजाज का आगाज किया। कविता ने कहा कि BC तबकात को उनका आईनी हक दिलाने तक जिदोजहद जारी रहेगी। भूख हड़ताल के आगाज के
मौके पर बड़ी तादाद में जागृति कारकुनान और हामी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बीसी तबकात की आबादी के तनासुब से रिजर्वेशन बढ़ाना नागुज़ीर है। कविता ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर 42% रिजर्वेशन पर अमल दरामद करे। उन्होंने कहा कि बीसी तबकात को नज़रअंदाज करना समाजी नाइंसाफ़ी है। एहतजाजी मकाम पर मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के कायदीन ने कविता की हिमायत का ऐलान किया। कविता ने कहा कि जब तक बीसी तबकात को उनका हक नहीं मिलता एहतजाज जारी रहेगा। उन्होंने अवाम से भी इस जिदोजहद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। ఇప్పుడు చాలా బలీయమైనటువంటి ఆకాంక్ష మనందరికీ ఏందది ఇవాళ జరుగుతున్నటువంటి లోకల్ బాడీ ఎన్నికలలో రేపు తెలంగాణలో జరగబోయేటటువంటి స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో డిక్లరేషన్ కామారెడ్డి డిక్లరేషన్ లో చెప్పిన విధంగా 42% రిజర్వేషన్ ఇచ్చి తీరాల్సిందే అని ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చున్నాం। 42% రిజర్వేషన్ కోసం 72 గంటల నిరంతర నిరాహార దీక్ష కోసం ఇవాళ ఇక్కడ కూర్చున్నాం। ఇది రాజకీయ పోరాటం కాదు, ఇది ఆత్మగౌరవ పోరాటం। బీసీల ఆత్మగౌరవం కోసం జరుగుతున్నటువంటి పోరాటం గాంధీ గారు చూపించారు। अदाकार सोनू सूद ने फिल्मी अदाकार फिट के अहल खाना से मुलाकात की। सोनू सूद ने फिट के खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। अनहोनी फिट के घर जाकर उनके अहल खाना को दिलासा दिया और उनके गम में शरीक हुए। सोनू सूद ने फिट की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराजन अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि फिट एक बासलाहियत फनकार और अच्छे इंसान थे, उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता, उनका खला हमेशा महसूस होगा। फिट के अहल खाना ने सोनू सूद के इस जज्बे पर उनका शुक्रिया अदा किया। सोनू सूद ने कहा कि वोट के बच्चों की तालीम समेत हर जरूरत में साथ रहेंगे। उन्होंने मद्दाहों से भी अपील की कि फेट के खानदान को भरपूर ताउन दें। फेट के इंतकाल पर फिल्मी सनत में गम की लहर दौड़ गई है। आपके छोटे बेटे कुछ भी रहेगा, इधर है मेरी चीज बोलिएगा, और भी कोई जरूरत पड़ेगा मैं करूँगा। आप टेंशन मत लीजिए। वीडियो बैठी को బయటకు వచ్చినా తీసుకోండి। एक दिन आराम से हम लोग बात करके मैं उनको भी मैं मिलूंगा। आपको टेंशन मत लेना, कुछ मिलेगा मेरे को बताइए, नहीं मैं और करके दूंगा, अपने लेवल पे और करके दूंगा, ठीक है। आप पूरा ध्यान रखिए अपना, आप फैमिली रहे, ठीक है ना, ठीक है। ध्यान रखिए। मेरा ना कहीं और वहाँ लेट बहुत लेट हो गया, गलत फिर मैं पक्का हुआ फोटो लिस्ट में डाल दिए। ठीक हो లోగోలు ఇక్కడ పెట్టకండి బ్రదర్, అందరూ పెట్టాలి మన ఇబ్బంది। इनको पुश करते हैं, हाँ इनको करेंगे, पूरा पुश करेंगे। मैं खुद काम नहीं कर सकती, ऐसा है मैं बच्चों चालू हो गया घर की पूरे, अब तो मैं इधर में नहीं सब ठीक होगा, टेंशन मत लीजिए। आप मुंडू है ना, यहाँ मेरा है नंबर आपके पास, कभी मुझे फोन कीजिएगा, कुछ भी जरूरत है। कोमरम भीम जिला के रेब्बना मंडल में वाक़ तेलंगाना सोशल वेलफेयर गोरकोल स्कूल में फूड पॉइजनिंग का वाक़या पेश आया। फूड पॉइजनिंग से 10वीं जमात की 3 तालिबात शदीद तौर पर बीमार हो गईं। दोपहर के खाने के बाद तालिबात ने अचानक पेट में शदीद दर्द की शिकायत की। तालिबात तकलीफ से तड़पने लगे और फौरी तौर पर स्कूल इंतजामिया को इत्तला दी गई। मुतासरा तालिबात को फौरन रेब्बना प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुंतकिल किया गया। इब्तदाई इलाज के बाद उनकी हालत नाजुक होने पर उन्हें बेलमपली गवर्नमेंट अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक तालिबात की हालत अब खतरे से बाहर है। इस वाकया के बाद वालिदैन और मकामी अफराद में तशवीश की लहर दौड़ गई। स्कूल में फराहम किए जाने वाले खाने के मेयार पर सवालात उठने लगे हैं। हुक्काम ने वाकया की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म देते हुए जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया है। गोरकोल स्कूल में फूड पॉइजनिंग का एक और वाकया पेश आया। ये वाकया खम जिला के कल्लूर कबायली आश्रम स्कूल में पेश आया है। इस वाकया में तकरीबन 30 तलबा बीमार हो गए हैं। तलबा ने सुबह के
नाश्ता में खिचड़ी खाने के बाद तबीयत खराब होने की शिकायत की। पेट दर्द का चक्कर और थकन जैसी अलामात के बाद तलबा की हालत बिगड़ने लगी। हॉस्टल अमला ने फौरी तौर पर मुतासिरा तलबा को मकामी अस्पताल मुंतकिल किया। कुछ तलबा की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें खम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक तलबा की हालत अब मुस्तहकम है। इस वाकया के बाद वालिदैन और मकामी अवाम में बेचैनी फैल गई है। हुक्काम ने वाकया की तहकीकात शुरू करके जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। रियासत में किसान यूरिया खाद की किल्लत से शदीद परेशान है। यूरिया के लिए किसानों ने सड़कों पर धरना और एहतजाज शुरू कर दिया है। वरंगल जिला के खानापुरम मंडल के बुधरावपेट PACS सेंटर के सामने किसानों ने मुजाहरा किया। किसानों का कहना है कि वो घंटों कतार में खड़े हैं मगर यूरिया नहीं दिया जा रहा। मायूस किसान सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। किसानों ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत वक्त पर पानी और यूरिया फराहम करने में नाकाम हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सहूलियात फराहम नहीं की जा सकती तो बीज बोने के लिए क्यों कहा कि यूरिया की किल्लत से किसानों की फसलें खराब होने का खदशा है। किसानों ने हुकूमत से फौरी यूरिया की फराहमी का मुतालबा किया है। उन्होंने इंतबा दिया कि अगर मसला हल न हुआ तो रियासत गिर एहतजाज करेंगे। सर माइक देने से रहा है कितनी देर है గత ప్రభుత్వంలో ఎట్లున్నదా ప్రభుత్వంలో ఊరియా కొరకు ఇట్లున్నది కొట్టుకుంటారు ఊరియా కొరకు అంతకుముందు గత ప్రభుత్వం ఏ భర్తకు ఏదైనా ఇంత తక్కువ లేకుండా ఉండేది ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన కంటే ఊరియా గిట్ట అవుతుంది ఏ రైతులు ఎట్లా కొట్టుకుంటారు इंग्लैंड के खिलाफ सनसनीखेज 5वीं टेस्ट मैच में भारत ने शानदार फतह हासिल की। सीरीज का आखिरी मैच दिलचस्प उतार चढ़ाव के बाद भारत के नाम रहा। भारतीय टीम ने इस मैच को जीतकर सीरीज को बराबर कर दिया। मैच के आखिरी दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मोहम्मद सिराज ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए अहम विकेटें हासिल की। सिराज की शानदार बॉलिंग ने मैच का पांसा भारत के हक में पलट दिया। भारतीय फील्डर्स ने भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय बॉलिंग अटैक के सामने बेबस नजर आए। भारतीय टीम की इस जीत पर मुल्क भर में जश्न का माहौल है। कप्तान ने जीत का सेहरा पूरी टीम की मुश्तरका कोशिशों को दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में झारखंड के साबिक वजीर आला शब्बो सोरेन को खराजन अकीदत पेश किया। शब्बो सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के बानी सरप्रस्त और सीनियर रहनुमा थे। तवील अलालत के बाद आज शब्बो सोरेन का इंतकाल हो गया। शब्बो सोरेन के इंतकाल से झारखंड की सियासत में गम की लहर दौड़ गई है। वजीर आजम ने उनके अहल खाना से मुलाकात करके तज़ियत का इजहार किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि शब्बो सोरेन ने झारखंड के अवाम के लिए तवील जिदोजहद की है। उन्होंने कहा कि शब्बो सोरेन की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। मुल्क भर के सियासी कायदीन ने भी शब्बो सोरेन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। शब्बो सोरेन का तवील सियासी सफर झारखंड की अवामी तहरीकों से जड़ा रहा है। उनके इंतकाल पर झारखंड में सरकारी सतह पर शोक का ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी के चीन के ताल्लुक से दिए गए बयानात पर बेरहमी का इजहार किया। राहुल गांधी ने 2022 में इल्जाम लगाया था कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आपको किस बुनियाद पर मालूम हुआ कि चीन ने 2000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया है। अदालत ने पूछा कि क्या आपके पास इसका कोई मोतबर सबूत मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप हकीकी भारतीय हैं तो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं देंगे। अदालत ने तंबीह की कि ऐसे हसास मामलात को सोशल मीडिया पर
बयान करना मुनासिब नहीं है। अदालत ने राहुल गांधी से कहा कि पार्लियामेंट जैसे फोरम पर इस तरह के मसाइल उठाएं, सरहदी तनाज़ात जैसे मामलों पर संजीदगी से बोलने की ज़रूरत है। अदालत ने कहा कि गैर मुसद्दक़ा मालूमात के ज़रिए अवाम को गुमराह न करें। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को मोहतात रहने की सख्त नसीहत की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अराकीन पार्लियामेंट से एहतजाज बंद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ऐवान में इस तरह की रुकावटें जमहूरियत के लिए मुनासिब नहीं हैं। स्पीकर ने कहा कि पार्लियामेंट को आईनी तरीके से चलने देना हर रुकन की जिम्मेदारी है। अपोजिशन अराकीन के मुसलसल एहतजाज के बाइस लोकसभा की कार्रवाई मुतासिर हो रही है। आज भी अपोजिशन के शदीद हंगामा आराई के सबब ऐवान की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। स्पीकर ने कहा कि अवाम ने अराकीन को मसाइल के हल के लिए मुंतखब किया है, न कि हंगामा करने के लिए। उन्होंने अराकीन पर जोर दिया कि वो पार्लिमानी रवायात का एहतराम करें। स्पीकर ने कहा कि मसाइल का हल बहस और मुबाहिसे के जरिए निकाला जाना चाहिए। ऐवान की कार्रवाई में बार बार की रुकावटों से अवामी मुफादात मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तमाम अराकीन जिम्मेदारी के साथ ऐवान की कार्रवाई में हिस्सा लेंगे। मैंने पूर्व में भी सभी सदस्यों को पर्याप्त अवसर दिया है। कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होनी है जिसमें आप सब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, पर आप सदन अगर बाधित करना चाहते हैं, सदन नहीं चलाना चाहते, तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। देश की जनता आपको देख रही है कि आप नियोजित तरीके से रोज नारेबाजी करते हैं, तख्तियां लहराते हैं, सरकारी संपत्तियों पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये उचित नहीं है और ये आपकी संसदों की व्यवस्थाओं के लिए भी उचित नहीं है। और विशेष रूप से आपको लाखों लोगों ने चुनकर भेजा है, जनता आपसे कुछ अपेक्षाएं कर रही। जाओ बैठे। समाजवादी पार्टी की माननीय सदस्यों ने प्रश्न पूछा, आप भी जाकर पूछे, मैं मौका दूंगा आपको। ये आचरण आपका उचित नहीं है। ये संसद की कार्य पद्धति के अनुरूप नहीं है। इसलिए जाइए बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नियोजित तरीके से बाधित करना चाहते हैं। प्रश्नकाल फिर मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, फिर मैं आपको मौका दे रहा हूं कि प्रश्नकाल के बाद हर विधेयक पर शून्यकाल में आपको हर मुद्दे को उठाने की परमिशन दी जाएगी। मुझे लगता है कि आप नियोजित तरीके से ही सदन को बाधित करना चाहते हैं, इसलिए सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी (एपी) की हुकूमत बनी है, तब से बीजेपी ने हमारे लीडरों पर झूठे मुकदमात दायर किए हैं। पिछले 10 सालों में हमारे रहनुमाओं पर 200 से ज़ायद झूठे मुकदमात दर्ज किए गए, लेकिन जब ये मुकदमात अदालत में पहुंचते हैं तो सच सामने आ जाता है कि आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं ने कोई गलत काम नहीं किया। आज सीबीआई की अदालत ने भी सत्येंद्र जैन के मामले में ये वाजे कर दिया कि 1 रुपए का भी करप्शन नहीं हुआ। अदालत ने सत्येंद्र जैन को बेकसूर करार देते हुए बुरी कर दिया। ये फैसला बीजेपी की झूठ और इंतकामी सियासत को बेनकाब करता है। आम आदमी पार्टी की ईमानदारी पर दिल्ली के अवाम का यकीन और मजबूत हुआ है। बीजेपी सिर्फ झूठे इल्जामात लगाकर हमारी हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। अदालत के फैसले ने साबित कर दिया कि एपी लीडरान करप्शन से पाक हैं। ये बात आम आदमी पार्टी की रहनुमा आतिशी ने मीडिया से खिताब करते हुए कही। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक झूठे मुकदमे आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगाए। कोई सबूत नहीं, कोई आधार नहीं, सिर्फ कीचड़ उछालने के लिए झूठे मुकदमे लगाए गए। 2015 से पिछले 10 सालों में 200 से ज़्यादा मुकदमे आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए हैं। लेकिन जब जब इन्वेस्टिगेशन होता है, जब जब मामला कोर्ट में जाता है, तो ये पाया जाता है कि 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार किसी भी केस में नहीं हुआ। आज ऐसा ही एक मामला सामने आया है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में
एक केस चल रहा था जहां पर आरोप लगाया गया था कि सत्येंद्र जैन जी ने बतौर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गलत तरीके से प्रोफेशनल्स को हायर किया, गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ, बताया गया कि उनको गलत तरीके से सैलरी दी गई और लॉस टू पब्लिक एक्सचेकर हुआ। ये आरोप सत्येंद्र जैन जी पर भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने लगाया। लेकिन आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने माना कि ये सारे आरोप निराधार थे।